नमस्ते। मैं वैद्य अंकुश लक्ष्मण खराड़ जीवन अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय से 15 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 99% शमन चिकित्सा करता हूँ। जब भी आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करते हैं या आयुर्वेद प्रैक्टिस में हम उतरते हैं तो जनरली पेशेंट का ट्रेंड ये रहता है कि वो हमें एलोपैथिक डायग्नोसिस के रिपोर्ट्स हमें देते हैं और उसके अनुसार हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दोष दुष्ट संरचना देखनी चाहिए क्या, तो जरूर देखनी चाहिए। हेतु पूछने चाहिए क्या, हेतु निकालने चाहिए क्या, तो जरूर निकालने चाहिए। लेकिन आजकल के मॉडर्न एरा में अगर कोई पेपर डायग्नोसिस लेके आता है और उसको सिम्टम्स भी है तो हम उस पेपर डायग्नोसिस को आयुर्वेदिक क्राइटेरिया में बिठाकर उसके ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सवाल हम सबको आता है। हम सबके मन में सवाल रहता ही है। तो 15 साल की प्रैक्टिस में अनुभव लेने के बाद आयुर्वेद में चरक संहिता में, अष्टावक्र में, सुश्रुत में, जनरली चरक संहिता के 20वें अध्याय में दोषों के आत्मलिंग, दोषों के कर्म बताए गए हैं। विमान स्थान में स्वतंत्र परतंत्रता बताई गई है। तो अगर हम पेपर डायग्नोसिस को समझकर एलोपैथिक डायग्नोसिस करें और उस एलोपैथिक डायग्नोसिस को, मैं पेपर डायग्नोसिस को नहीं बोल रहा हूँ, एलोपैथिक डायग्नोसिस को अगर हम दोष दुष्ट संरचना के अनुसार देखें और ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो सकती है। और आयुर्वेद में ऐसे भी बोला गया है कि रोगा योप्यत्र न उद्दिष्टात् बहुत्वत् नाम रूपतः तेषामपि यत्र दोषादि निक्षेपेषु। मतलब जो डिसीज हमने यहाँ बताए गए नहीं है नाम से, उसकी भी यही चिकित्सा है, दोष दुष्ट देख। और आगे उन्होंने बताया कि दोष दुष्ट विपरीत उक्ता उक्ता गदान सर्वान सम्मिलित्या नियच्छन्ति। मतलब उक्त और अनुक्त गति, या अगर आप दोष दुष्य और हेतु इनकी विपरीत चिकित्सा करें तो आपको जरूर साध्यता मिल सकती है, यश जरूर मिल सकता है। इसलिए मॉडर्न आयुर्वेदा नाम का एक कोर्स हम लेके आए हैं जिसमें मॉडर्न सिम्टोमेटोलॉजी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे देखना चाहिए, हर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कौन से स्कैन, कौन से लैब रिपोर्ट्स करने चाहिए, और वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस को फाइनल डायग्नोसिस के बाद पहुंचने के बाद उसको आयुर्वेदीय दोष दूसरे संरचना से कैसे देखना चाहिए, उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स कैसे है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या रहेगी हर एक डायग्नोसिस के अनुसार। अगर कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, जैसे फॉर एग्जांपल माइग्रेन है, उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है तो उसको डिटेल में देखेंगे। क्लस्टर हेडेक, उसकी व्याप्ति बड़ी है, उसको डिटेल में देखेंगे। ऐसे हर एक अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी में हम देखेंगे। और जनरली दोस्तों ये 12 महीने का कोर्स रहेगा। हर महीने में आपको 2 लेसन्स अपलोड किए जाएंगे और उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। और हर एक लेसन में मॉडल सिम्टोमेटोलॉजी, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस से फाइनल डायग्नोसिस कैसे पहुंचना है, और फाइनल डायग्नोसिस में पहुंचने के बाद क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए हम देखेंगे। इन बिटवीन आपको, जब तक आपका कोर्स सक्सेस है तब तक आपको लाइव चैट सपोर्ट डेडिकेटेड मिलेगा, डेडिकेटेड ऐप मिलेगा, और हर महीने में Q&A सेशन लाइव रहेगा। और ये सब आपको इसमें मिलने वाला है। और 12 महीने का ये कोर्स रहेगा। तो अगर आपको मॉडर्न आयुर्वेदा के बारे में और डिटेल जानना है और हमारे लाइव वेबिनार में आपको पार्टिसिपेट करना है तो नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।